वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अभी द्वापर युग का अंत चल रहा है, क्या आप हमें बताएंगे कलयुग कैसा होगा? श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ, वन में जो कुछ भी दिखे आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव बताए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कुछ ज्यादा ही आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पाखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी तो मुर्दों का मांस खा रहा है। कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चाएं करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरेगा और हमारे नाम पर संपत्ति कर जाए। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लोहीलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में माओ की बच्चों के लिए इतनी ममता बढ़ जाएगी कि उन्हें विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता ही अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से गिर रही थी। वृक्ष और चट्टान भी उन्हें ना रोक पाई, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतन जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से यह रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधों का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। अगर आप भी कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।